हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे MGPE 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बोथ मीडियम में। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी MGPE 8 के, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको ईजिली देखकर अपनी उससे रिलेटेड क्वेरी सॉल्व कर सकें। ओके, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। राइट, तो चलो अब देखते हैं MGPE 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो MGPE 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पहले दिखाऊंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सा करना है, देन कौन सा। राइट, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश वाले बच्चों। फर्स्ट आता है आपका, एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस एंड हार्मनी, वाई आर दे इम्पोर्टेंट टू अचीव पीस। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चों के लिए ये है, सहिष्णुता और सामंजस्य की अवधारणाओं का परीक्षण कीजिए, यह शांति स्थापना के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में? कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब हम आगे चलते हैं। फिर आता है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, व्हाट इज शांति सेना, हाउ इफेक्टिव इज इट इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। और हिंदी वालों के लिए क्या होगा, शांति सेना क्या है, यह द्वंद्व समाधान में कितनी प्रभावी है। ठीक है, समझ आ गया। अब चलो आगे। थर्ड आता है हमारा, फंक्शनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पीस। और हिंदी वालों के लिए होगा, शांति के अध्ययन के लिए प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। ओके, फोर्थ आता है आपका, ट्रेस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द चिपको मूवमेंट, हाउ कैन इट बी कॉल्ड एज अ गांधीयन अप्रोच। इसका हिंदी में मैं आपको बताती हूँ। चिपको आंदोलन के उद्भव और विकास को रेखांकित कीजिए, इसे गांधीवादी दृष्टिकोण कैसे कहा जाता है। ठीक है, अब चलो फिफ्थ पे आ जाओ। व्हाट इज नेगोशिएशन, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट नीड टू बी अडॉप्टेड बिफोर इनिशिएटिव नेगोशिएशन। इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए है, समझौते की बातचीत क्या है, इसे आरंभ करने से पूर्व किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए। इसके बाद है, एनालाइज द बेसिक कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, राइट योर आंसर विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द नागालैंड प्रॉब्लम। ओके, हिंदी वाले बच्चों के लिए है सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में द्वंद्व के मूल कारणों का विश्लेषण कीजिए, नागालैंड समस्या के विशेष संदर्भ में अपने उत्तर लिखिए। ओके, देन आता है हमारा 7, प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग इन भूटान। और हिंदी वालों के लिए, भूटान में राष्ट्र निर्माण की समस्या है। इसके आगे भी दिखाती हूँ। उसके बाद आपका आता है, रिफॉर्म मूवमेंट इन म्यांमार, म्यांमार में सुधारवादी आंदोलन। ओके, उसके बाद आता है, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक, हड़तालों के प्रकार। फिर आता है आपका, गांधीज व्यूज ऑन फास्टिंग, उपवास पर गांधी के विचार। 7th क्वेश्चन के सब पार्ट हैं। ओके, तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे टाइप ऑफ स्ट्राइक्स है तो ये तो आपको करनी है कि कितनी प्रकार की हड़तालें होती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, उनको भी अच्छे से करके जाना। ओके, ताकि अगर स्ट्राइक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इजी हो जाए एग्जाम में लिखने के लिए। ऐसे ही जैसे गांधी व्यूज ऑन फास्टिंग है, इस पर भी जितने भी क्वेश्चंस बने आपके, तो उसको अच्छे से कर जाना। राइट, अब इसके आगे दिखाती हूँ। फिर 8th क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट द गांधीज अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन इज सत्याग्रह, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें भी आपका सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो सत्याग्रह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको वो कर जाने होंगे। ठीक है, अब हिंदी वाले बच्चों के लिए है, ऐसा कहा जाता है कि संघर्ष समाधान के लिए गांधी का दृष्टिकोण सत्याग्रह है, इसके सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की व्याख्या करें। ओके, उसके बाद 9th है, राइट अ नोट ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, SCWA सेवा। और हिंदी वालों के लिए क्या होगा,
स्वनियोजित महिला संघ पर एक नोट लिखिए। इसके आगे भी क्वेश्चन अभी दिखाती हूँ। फिर है आपका एक्सप्लेन द रैशनेबल बिहाइंड इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द श्रीलंका एथनिक कन्फ्लिक्ट, हाईलाइट इट्स मेरिट एंड लिमिटेशन। इंग्लिश में, अब हिंदी में है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत की भागीदारी के पीछे तर्कसंगत कारण की व्याख्या करें, इसकी योग्यता और सीमा को उजागर करें। उसके बाद आता है आपका 11, व्हाट इज इन योर अंडरस्टैंडिंग आर द एलिमेंट एंड कंसेप्ट फंडामेंटल टू द गांधीयन अप्रोच टू कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। आपकी समझ में संघर्ष समाधान के गांधीवादी दृष्टिकोण के मूल तत्व और अवधारणा क्या है, ये बताना आपको इसमें। फिर आता है What do you understand by the concept of dialogue? What is its relevance in resolving conflict? संवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? संघर्षों को हल करने में इसकी प्रासंगिकता क्या है? फिर आता है आपका क्रिटिकली एनालाइज द फेमिनिस्ट अप्रोच टू पीस, शांति के लिए नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। देन आपका आएगा मेडिटेशन, ध्यान। और फिर आपका आएगा गांधी व्यूज ऑन फॉरगिवनेस। फिर आपका आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन एंश्योरिंग पीस, शांति सुनिश्चित करने में सत्य और अहिंसा की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे, इसके ऊपर आपको बताना है। ओके, इसमें मैंने 15 में आपको हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने नहीं लिखा था, बट अब मैंने लिख दिया है। क्या है उसका? गांधी व्यूज ऑन फॉरगिवनेस, इट मीन्स हिंदी में क्या होगा, क्षमा की महत्व बताते हुए गांधी के विचार बताने आपको। ओके, अब ये तो थे, मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा दिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने 15 क्वेश्चन लिया है, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा, फर्स्ट कौन सा करना है, सेकंड कौन सा करना है, अब मैं वो आपको दिखाऊंगी, राइट। और उसके बाद एक चीज़ और समझाऊंगी जब इंपॉर्टेंट बताते हुए चलूँगी, ठीक है, तो वो भी सुन लेना ध्यान से, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलो तो देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिखा दिए थे कि कौन कौन से हैं, अब उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा करना है वो देख लो, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी, राइट। तो पूरा सुनना इस वीडियो को। फर्स्ट में आते हैं आपके 3, फिर सेकंड पे आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट मीन्स ये तो आपको करना ही करना है, अच्छे से करके जाना है। ओके, फिर आता है आपका थर्ड पे 2 है, 4 पर 3 है, इसके आगे दिखाती हूँ अभी। 5th पर 2, 6 पर 3, 7 पर 3, 7 के एक पार्ट पर 3 इस वाले पे, अब इसके आगे दिखाती हूँ। 8 उसी के 7th के सब पार्ट पर, रिफॉर्म्स मूवमेंट इन म्यांमार पर 2। फिर आता है आपका 3 टाइप ऑफ स्ट्राइक, फिर गांधी व्यूज़ ऑन फास्टिंग पर भी 3, फिर ये सत्याग्रह वाले पर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको इन 3 के ऊपर कुछ समझाना चाह रही हूँ, तो सुन लो। आपका जो स्ट्राइक वाला चैप्टर है, फास्टिंग वाला चैप्टर और सत्याग्रह वाला चैप्टर, इसको तो आपको अच्छे से करके जाने हैं। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर आपने इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया, तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको इजीली कर सकोगे, राइट। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना इन चैप्टर में। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। 9 पर 3 है, इसके आगे दिखाती हूँ। 10 पर 2, 11 पर 3, 12 पर 2, 13 पर 2 एंड 14 पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स जो आपको मेडिटेशन वाला चैप्टर है इस सब्जेक्ट में, उसको भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है, राइट। 15 पर 2 एंड 16 पर 1। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी किसी को कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकूं। ओके, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उसके भी हेल्प हो सके और उसके भी एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ सके, राइट। शेयर के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। चलो आज की इस वीडियो में इतने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।